आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। देश को जहां बजट में उनके फैसलों का इंतजार रहता है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पहनी साड़ियों पर भी निगाहें टिकी रहती हैं। बजट 2025 में वह जिस साड़ी में संसद पहुंची, उस पर भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। बता दें कि केंद्रीय बजट 2025 पेश करने निर्मला सीतारमण ऑफ वाइट रंग की सिल्क की साड़ी पहनकर पहुंची। इस पर मछली की आकृति बनी हुई है और गोल्डन रंग का बॉर्डर है। हैंडलूम की साड़ी में उन्होंने पारंपरिक ब्रीफ केस फोटोशूट भी नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस के बाहर कराया। दरअसल सीतारमण को ये साड़ी तोहफे में मिली थी। वह बिहार के मधुबनी स्थित मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट गई थी, जहां उनकी मुलाकात पद्मश्री दुलारी देवी से हुई। दुलारी देवी ने सीतारमण को ये खास साड़ी गिफ्ट की थी और वित्त मंत्री से इसे बजट पेश करते वक्त पहनने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने इसे पहनकर मधुबनी की कला और दुलारी देवी की कुशलता को सम्मानित किया है। वहीं बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। अब आयकर में 12 लाख तक की आय में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वही नए टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ अब टैक्स स्लैब 0 से 4 लाख की आय तक टैक्स 0, 4 से 8 लाख की आय तक 5%, 8 से 12 लाख की आय पर 10%, 12 से 16 लाख की आय पर 15%, 16 से 20 लाख की आय पर 20%, 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स का प्रावधान है। इसके अलावा इस बार के बजट में कई चीजों को सस्ता करके आम आदमी को राहत देने का काम किया गया है। तवा, पेंसिल बैटरी, ईवी बैटरी, मोबाइल, टीवी, मेडिकल उपकरण और भारत में बने कपड़े सस्ते हुए हैं। तो चलिए अब आपको बजट 2025 की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा 3 नए बिजली रिएक्टर भी बनेंगे। परमाणु बिजली के लिए 20,000 करोड़ का बजट। बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे। वित्त वर्ष में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खुलेंगे। गिग वर्कर्स का श्रम पोर्टल पर आईडी कार्ड बनेगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना लाएंगे। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ तक ब्याज मुक्त लोन। भारत में ग्लोबल टॉय सेंटर स्थापित किया जाएगा। आईआईटी की क्षमता में विस्तार किया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर अब 100% करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पेंशन उत्पादों के नियामकीय समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर के इस बार के बजट में अब आम जनता तक कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकार ने इस बजट को ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति वाला बजट बताया है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।